हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, वो टॉपिक हमारी आमरा की जिंदगी में और हमारी ऑपरेशनल जिंदगी में, फंक्शनल जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर या फिर मेंटरिंग कोचिंग सेशन के अंदर लोगों से बात कर रहा होता हूं, तो वो लोग मुझे आते ही सबसे पहले अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे साथ ये मसला हो गया, ऑफिस में मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा कलीग जो है वो मेरी शिकायत लगाता है, और मेरे घर में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, जॉब क्राइसिस हो रहा है, पता नहीं हजारों लाखों अरबों के जो है वो मतलब मसले मसाइल लेकर आते हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, इस वक्त लोगों के मसले जॉब रिलेटेड नहीं होते, लोगों के मसले बॉस रिलेटेड भी नहीं होते, मसले हैं ही नहीं उनके पास। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनकी मेंटल स्टेटस जो है वो उनको प्रॉब्लम्स क्या करती है, क्रिएट करवा देती है। क्योंकि मसला मसले में नहीं है सर, मसला मसले में हो ही नहीं सकता, मसला मसले में नहीं है, मसला मसले को समझने में है। जिस शिद्दत से हम मसले को मसला समझेंगे, उसी हिसाब से हमारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज बढ़ते जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो यही है कि आप अपने नजरिए को, अपनी आइडियोलॉजी को बदल दीजिए, सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आप देखने के नजरिए को बदल दीजिए, आपके सोचने का तरीका, नजरिया और जो आपकी जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है सारा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस पर्सपेक्टिव को, प्रॉब्लम के सोचने और समझने सुलझाने के पर्सपेक्टिव को नहीं बदला, तो जी हां, आपके लिए प्रॉब्लम्स है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड थिंक अबाउट के प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। ये स्टोरी एक मैनेजिंग डायरेक्टर की, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का काम करता है और उसने अपनी कंपनी के अंदर तकरीबन 15 साल गुजारे होते हैं। 15 साल कंपनी में गुजारने के बाद एक मर्तबा कंपनी के क्राइसिस हो जाते हैं। कंपनी में क्राइसिस किस बात के, सप्लायर क्राइसिस, वेंडर क्राइसिस, उसके बाद अकाउंट्स पेबल्स, रिसीवेबल्स, उसके क्या हो जाते हैं, क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉइज एट्रिशन रेट हो जाता है वो बहुत बढ़ जाता है, एम्प्लॉइज का टर्नओवर वो मेंटेन नहीं कर पाता, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इन दी एंड जब वो फाइनेंस अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं, वो तकरीबन 26% लॉस वो क्या कर सकते हैं, कैटर कर चुके होते हैं। अगले साल जब वो बिजनेस को मजीद रन करते हैं, वो 26 से 29% पे पहुंच चुका होता है। 29 के बाद तीसरे साल में 35% उनका लॉस होता है। वो एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा परेशान हो जाता है, उसको अपनी जॉब की बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरा क्या होगा, वरना कंपनी को मुझे बैंकरप्ट फाइल करना पड़ेगा। अगर वो बैंकरप्सी फाइल करने ही जाता है, लेकिन वो रास्ते में देखता है गार्डन है, वो 5-10 मिनट के लिए वहां पर स्टे करता है। जब वो वहां स्टे करता है और बड़ा परेशान यूं बैठ के सोच रहा होता है, तो एक बुढ़ा यानी कि एक बड़ी एज का बंदा उसके पास आता है और कहता है कि नौजवान ओ बरखुरदार, तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन सा मसला है। नौजवानी में हमारे साथ भी बहुत बड़े मसले मसाइल होते थे, इस तरह से बैठोगे तो मसले बन जाएंगे, मसले बहुत बड़े बन जाएंगे। वो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस गार्डन में बैठा होता है, उससे बात करता है कि अंकल मसला ये कि एक साल 26% मेरा लॉस हुआ, उसके बाद मेरा 29% लॉस हुआ, थर्ड ईयर मेरा 35% लॉस हुआ। करते करते अब कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे सके, सप्लायर्स की पेमेंट्स क्या कर सके, उसको दे सके, अकाउंट रिसीवेबल्स इतने रेट से वापस भी नहीं आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी में बैंकरप्सी फाइल कर दूँ। तो वो जो मतलब बड़ी एज का बंदा होता है, वो बड़ा खुश होता है, कहता है मसले होते हैं तो कंपनियां तरक्की करती हैं, अगर जिंदगी में मसले ना हो तो कंपनी तो दूर की बात है, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छे तरीके से नहीं गुजरती। क्योंकि जब ईसीजी का आप क्या जो उसकी जो बढ़ती हुई लाइन है, वो अगर सीधी जाएगी तो इंसान मर जाता है। जब तक वो क्या करती है, जिग जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बताती कि इंसान अभी भी क्या है, जिंदा है। तो वो उसे कहता है एग्जीक्यूटिव को, वो बड़ी एज का बंदा, कि बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, अगले साल जितने सालों में तुम्हारे पैसे हों मुझे वापस कर देना।
एग्जीक्यूटिव बड़ा खुश होता है, उससे पूछता है आप हैं कौन जो आप मुझे जानते नहीं, मुझे पैसे दे देंगे। वो कहता है कि मैं इस पूरी रियासत का अमीर तरीन आदमी हूं, मेरा नाम है जॉन डी रॉकफेलर, मेरा नाम है जॉन डी रॉकफेलर, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसने कहा मुझे $500,000 चाहिए, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मेरे कंपनी के ऑपरेशंस फंक्शंस प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाएंगे। वो बड़ी एज का बंदा उसी वक्त चेक निकालता है, $500,000 लिखता है, सिग्नेचर करके इसको चेक दे देता है और कहता है बरखुरदार मैं तुम पे बहुत यकीन करता हूं और मुझे पता है ठीक अगले साल इसी समय इसी वक्त तुम आओगे, इसी जगह मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम मुझे अपने पैसे रिटर्न कर देना। वो एग्जीक्यूटिव बहुत खुश होता है, उसी वक्त चेक जेब में डाल के भागना शुरू कर देता है, कंपनी वापस जाता है, सबको कॉल करता है कि सबके लिए रिफ्रेशमेंट मंगाई जाए, आज कंपनी में नए डिसीजंस होंगे और जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं आइए मेरे साथ बैठिए, आई हैव $500,000, आई कैन पे द फीसेस, आई कैन पे द आउटस्टैंडिंग टू एवरीवन, जिनकी जितनी सैलरी होती है मैं उन सबको पे ऑफ कर दूंगा। वो अपने नए तरीके से काम स्टार्ट करते हैं, वो चेक जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, जितने कंपनी की कैश पड़ी होती है लिक्विडिटी होती है उसको क्या करता है इस्तेमाल करता है, सबको मोटिवेट करता है, उसको बताता है आई हैव अ बैकअप ऑफ $500,000, वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अपना चेक इस्तेमाल नहीं करता, वो चेक रख देता है, उसको क्या करता है ये बैकअप है मेरे लिए, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा इस्तेमाल करूंगा। सारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो जाते हैं, सप्लायर्स को आम तरह से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, जो रिकवरी के लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं और जो अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेकर आते हैं, ये करते करते कंपनी की जो हालत हो जाती है वो बहुत बेहतर हो जाती है। 11वें महीने में कंपनी ब्रेक इवन पे होती है और 12वें महीने में कंपनी 13.5% का क्या करती है मुनाफा कमाकर जो है वो अपने शेयर होल्डर से क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो एग्जीक्यूटिव बहुत खुश होता है, वही चेक जो जॉन डी रॉकफेलर ने उसको दिया होता है वो चेक उठाकर उसी गार्डन वापस जाता है और उसी गार्डन उसी वक्त उसी टेबल पे जॉन डी रॉकफेलर बैठा होता है और उसे कहता है अंकल थैंक यू वेरी मच, अगर आज आप मेरी जिंदगी में नहीं होते शायद मैं इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं देता, थैंक यू वेरी मच, मैंने आपके पैसे इस्तेमाल नहीं किए, ये लीजिए आपका $500,000 का चेक एंड आज मैं जो है आपको शुक्रिया अदा करूंगा, शुक्रिया अदा करूं तो वो भी बहुत कम होगा क्योंकि आपकी वजह से मुझे क्या हुआ है बहुत मुनाफा हुआ, कंपनी असली शक्ल में वापस आई है, प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। तो सामने 2 मिनट के बाद देखा कि 3 नर्सेस और 2 मेल नर्सेस भागते हुए आ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं बुढ़े को यानी कि उस बड़ी एज की उम्र के बंदे को क्या करते हैं घसी पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो जो है ना बड़ी उम्र का बंदा भाग रहा होता है, वो सारा जो है एग्जीक्यूटिव देख रहा होता है हो क्या रहा है। उसके बाद एक नर्स से पूछता है कि आप इसको क्यों पकड़ रहे हैं, कि हम इसको इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि ये बार बार पागल खाने से निकल के आकर लोगों को कहता है मैं इस शहर का अमीर आदमी हूं, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। ये कोई जॉन डी रॉकफेलर नहीं है सर, ये एक पागल आदमी है जो 20 साल से इस पागल खाने में बंद है और सब लोगों को कहता है मैं अमीर आदमी हूं। बहुत ही मुश्किल से इसको संभाला जाता है। बात तो समझ गए होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव के दिमाग में क्या बात कुछ और ही चल रही होती है कि इस आदमी पर मैंने यकीन किया जो एक पागल आदमी था। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मेरे मसले का हल मेरे अंदर मौजूद था, मेरे प्रॉब्लम का सलूशन मेरे दिमाग के अंदर था, नहीं तो था मेरे पास क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कंपनी को दोबारा कैसे स्टार्ट करूं। अगर ये चेक लेकर मैं बैंक में जाता तो बैंक मुझ पे सूट फाइल कर देता कि मैं गलत चेक लेकर किसी बैंक में पहुंच चुका हूं, मैं जेल चला जा सकता था। लेकिन मैंने चेक इस्तेमाल नहीं किया। मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया, मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया, मैंने इनर मोटिवेशन का इस्तेमाल किया, मैंने उस बुढ़े बंदे की जो बड़ी एज का उम्र का बंदा था उसकी इंस्पिरेशन को इस्तेमाल किया और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन अंदर से ही क्या किया निकाला। क्योंकि ये इंसान का मेंटल एटीट्यूड मेंटल स्टेटस है जो मसले का हल बता सकता है, वरना बाहर से आके आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। उस गलत चेक ने मेरी जिंदगी के अंदर एक सबक डाला। एक सबक मुझे इससे मिला कि इंसान अगर किसी भी चीज को समझना चाहे, किसी चीज की गुत्थी सुलझाना चाहे, वो किसी और पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद से सोचे, रियलाइज करे, उसको अंदर से जवाबात मिल जाएंगे। If you are self-confident, you can do whatever you want like an executive. A 35% loss converted into 13.5% income within a year. Thank you very much. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये स्टोरी बड़ी समझ में आई होगी और आप ये वीडियो जो है लोगों से जो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो ज़रूर सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे।